Hello friends, hope you are doing well. Today we are going to discuss two data interpretation question based on missing table data interpretation. एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और काफ़ी बार हमारे एग्ज़ाम में आता है, फ्रीक्वेंटली बेस्ड क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के लिए हमको एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ती है। और इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग 100% मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, फर्स्ट डाटा इंटरप्रिटेशन हमारा क्या कहता है, हमारे पास दो स्टेट दिए हुए हैं। पेन में एक बार मैं पॉइंटर लेता हूँ। हमको दो स्टेट दिए हुए हैं, पंजाब एंड हरियाणा। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, हमको दो स्टेट दे रखे हैं और हमको कितने ईयर दे रखे हैं, 5 ईयर, 2006, 7, 8, 9 एंड 10। और इसमें क्या दे रखा है, हमको नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट कितने हैं और परसेंटेज ऑफ अपीयर कैंडिडेट वो क्वालिफाइड, यानी कि कितने क्वालिफाई। वीडियो को पॉज करना और ट्राई करना सॉल्व करने के साथ साथ। स्टेट ओके, सो लेट्स स्टार्ट द यही टॉपिक्स। क्वेश्चन दे रखा है और उसमें कुछ मिसिंग चीज़ें भी हैं, जैसे ये डाटा मिसिंग है, ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, और ये मिसिंग है, ये मिसिंग है। तो हमको ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ेगी गिवन क्वेश्चन के साथ में। तो होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो कि कैंडिडेट और क्वालिफाइड कैंडिडेट की परसेंटेज दी गई है। इसका एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे यूजीसी नेट के हम लोग पेपर देते हैं, उसमें 1 लाख बच्चे अपीयर होते हैं, लेकिन कितने लोग क्वालिफाई करते हैं उन्हीं की परसेंटेज हम लोग कंसिडर करते हैं। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी यही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, आउट ऑफ द नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फ्रॉम स्टेट पंजाब, पंजाब स्टेट की बात कर रहा है, इन 2008, पंजाब स्टेट में 2008 की बात कर रहा है, द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल हमारा कितना था, 11:7। मेल और फीमेल में 2008 में कितना है, 11:7। इफ़ द नंबर ऑफ फीमेल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फ्रॉम स्टेट पंजाब इन 2008, कह रहा है फीमेल कैंडिडेट 2008 में 126 हैं। तो नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट्स के बारे में हमको बताइए, बोथ मेल और फीमेल दोनों हों पंजाब से। ठीक है, अपीयर्ड के बारे में हमको यहाँ पर बताना है, इस चीज़ को अंडरलाइन करके रखना। तो हमेशा क्वेश्चन को रीड करना केयरफुली। तो हमको गिवन क्वेश्चन में क्या रहता है, हमको दे रखा है क्वालिफाइड मेल, क्वालिफाइड फीमेल। रेशियो क्या है हमारी, 11:7 है हमारी, 11:7 रेशियो हमारी इधर की। तो यहाँ पे देखिए 7 पार्ट जो हमारा कितना है, 126 है। 7 पार्ट हमको दे रखा है 126। तो 1 पार्ट हमारा कितना होगा, 1 पार्ट हमारा 18 आ गया, यानी कि मैंने 126 को 7 से डिवाइड कर दिया। अब 1 पार्ट 18 है तो 11 पार्ट कितना होगा, 11 पार्ट को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 18 मल्टीप्लाई बाय 11, तो हमारा 198 आ गया। अब 198 मेरा क्या है, मेल जो क्वालिफाई हुए हैं, और 126 हमारा फीमेल है जो क्वालिफाई हुआ है। तो टोटल क्वालिफाई मैं पता कर सकता हूँ, टोटल क्वालिफाई कितने हो गए, 324। मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया है। अब अपीयर्ड कैंडिडेट निकालना है हमें को। अपीयर्ड कैंडिडेट कितने दे रखे हैं, 50% दे रखा था। अगर हम बैक करके जाएंगे तो हमको अपीयर्ड कैंडिडेट कितना दे रखा है, 50% दे रखा है स्टेट पंजाब में। तो यानी कि 50% हमारे 324। तो हमको 100% इसको कन्वर्ट करना है। 100% कन्वर्ट करने के लिए हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 100% कन्वर्ट करने के लिए हमको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 50% से हमारा 100% हो गया, तो 2 से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली हमने 2 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर है 648। ये हमारा आंसर है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। और हमेशा ट्राई कीजिएगा कि मेंटल कैलकुलेशन आप अपने एग्ज़ाम में करें और रफ शीट का कम से कम इस्तेमाल करें। Now discuss the second question. Second question says the number of appeared candidate from state Haryana increased by 100%, यानी कि 100% का इंक्रीज़ होता है। पहले 100% का इंक्रीज़ का मतलब क्या हुआ, अगर कोई परसेंटेज हमारा, अगर मान लो आपका 100 होता है, अब मैं बोलता हूँ 100% इंक्रीज़ है, तो वो चीज़ हमारी कितनी हो जाएगी, 200% हो जाएगी। ठीक है, और फिर उसके बाद कह रहा है 2006 से 2007 में 100% का इंक्रीज़ हुआ। टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट फ्रॉम स्टेट हरियाणा, और हरियाणा 2006 एंड 2007 में टुगेदर हमारे कितने हैं, 441 है, यानी कि हरियाणा में क्वालिफाइड कैंडिडेट की संख्या दे रखी है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट्स फ्रॉम स्टेट हरियाणा इन 2006, हरियाणा में अपीयर्ड कैंडिडेट कितने हैं 2006 के अंदर। तो इसी क्वेश्चन है, हम सॉल्व करते हैं। अपीयर्ड कैंडिडेट हमारे 2006 में हरियाणा में कितने दे रखे हैं, मान लीजिए हम उसको मान लेते हैं, लेट इट एक्स।
अब मैं कह रहा हूँ 100% का इंक्रीमेंट हो, 100% का इंक्रीमेंट मतलब वो अमाउंट डबल हो गया होगा। तो अपीयर कैंडिडेट 2007 में कितने हो गए, 2x हो जाएंगे। अब x का ये वाला पोर्शन में नहीं क्या निकाला, अपीयर कैंडिडेट, यानी कि 25% हमारा दे रखा है। आपने क्वेश्चन को उसको नोट किया होगा तो उसमें देखेंगे x मल्टीप्लाई बाय 25% आया, हमारा अपीयर कैंडिडेट निकाल देगा। फिर सिमिलरली 2x मल्टीप्लाई बाय 40/100 निकाल के हमको सॉल्व करना है। अब मैंने क्या लिया यहाँ पे x/100 मैंने कॉमन लिया है और 25 वहाँ पे था, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 2 तो हमारा कितना है 80 आया। अब 80 यहाँ पे आया, 442 हमारा एज इट इज़ हमने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरा कितना आएगा, x मल्टीप्लाई बाय 105 डिवाइडेड बाय 100। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँगा तो मेरा आएगा 5 से मैंने डिवाइड कर इसे 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यानी कि 21/20 हमारा आया। अब मेरे इक्वल में कितना है 441, तो 441 मेरे को पता है 21 का स्क्वायर है, तो 21 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे बचा 21 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 420। तो एक्स क्या पूछा था हमसे, अपीयर कैंडिडेट हमारे कितने हैं हरियाणा में 2006 में, तो हमारा आंसर कितना है 420। Okay, now move on to the question number 3. Question number 3 says, what is the difference between the number of qualified candidates from state Punjab in 2006, state Punjab in 2006 and that in 2007? तो हमको डिफरेंस निकालना है, सिंपल क्वेश्चन है। 2006 में क्वालिफाइड कैंडिडेट माइनस 2007 में क्वालिफाइड कैंडिडेट का डिफरेंस निकाल दीजिए। अब 550 हमारे क्वालिफाई टोटल नंबर ऑफ पीपल हैं, 60% क्वालिफाई करता है, तो 550 का 10% हमको निकालना पड़ेगा पहले। 550 का 10% होता है हमारा 50, लेकिन हमको तो 60% निकालना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 6 से। तो 55 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 330 आएगा। सिमिलरली 700 का 45% कितना होगा हमारा, 700 का हमको 45% निकालना है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ 40 प्लस में 5% बोल सकता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ी जगह क्लियर कर लेता हूँ। ओके, तो 700 का 45% मेरे को निकालना है। ठीक है, तो 10% कितना हो गया हमारा 70, 40% कितना हो गया 280, क्योंकि मैंने 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। अब मेरे को बचा कितना 5%, 5% की वैल्यू किससे निकालेंगे, ये 70 हमारा 10% है। ठीक है, 70 10% है हमारा, तो इसका हाफ करेंगे तो हमारा 5% होगा, तो हमारा आएगा 35। अब इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो हमारा आंसर कितना आएगा 315। अब इनमें से मैं डिफरेंस निकालने के बाद मेरा आंसर आएगा 15, जो कि इसका सही आंसर है। Question number 4 says, if the average number of qualified candidates from state Haryana in 2008, 9 and 10 is 250, याद रखना एवरेज हमको दिया हुआ है और वो 250 है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट फ्रॉम स्टेट हरियाणा इन 2010? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमको एवरेज निकालने का फॉर्मूला पता है, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स हमारा है, तो हमको एवरेज हमारा 250 दे रखा है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं हमने, ये 2008 का हमारा डाटा है। 2008 का डाटा क्या कर रहा है, 350 पीपल थे, उसमें 70% क्वालिफाई करते हैं, तो ये 2008 का हो गया। 2009 का है। सिमिलरली हमको 2010 का पोर्शन निकालना है, हमको परसेंटेज नहीं निकालना, हमको उसका पोर्शन निकालना है, तो हमने पोर्शन में उसको रख रखा है। हमने उसको मान लीजिए, हमने उसको y मान लेते हैं। ठीक है, और डिवाइड बाय 3 कर दिया हमने, तो वो हमारा 250 होगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा, हमारा 750 आया, इसको मल्टीप्लाई करा तो हमारा 245 आया, यहाँ से हमारा 325 आया। अब मैं इसको वहाँ पे जाके माइनस करूँगा तो 750 माइनस 570, तो हमारा y की वैल्यू 180 आएगी। तो 180 हमारा क्वालिफाइड कैंडिडेट है स्टेट हरियाणा में 2010 में, तो ये हमारा आंसर है। Question number 5 says, if the ratio of number of qualified candidates from state Punjab in 2009 to that in 2010 is 13:8, what is the number of qualified candidates from state Punjab in 2010? सिंपल क्वेश्चन है, क्वालिफाइड कैंडिडेट हमारे 2009 और क्वालिफाइड कैंडिडेट इन 2010, इनकी रेशियो दे रखी है 13:8। तो 520 पीपल हमारे
2009 में है पंजाब में, उसका 75% हमारा क्वालिफाई करता है। तो 75% को मैं लिख सकता हूँ 3/4 यहाँ पे। और 380 पीपल हमारे पंजाब में है 2010 में, और एक्स मान लेते हैं हमारा X% क्वालिफाई करता है। तो मेरे को ये वाला पोर्शन इसमें निकालना है। अब इसको मैं सॉल्व करने की अलग से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इसको मान लिया y, और बराबर में रेशियो क्या दी थी 13/8। अब ये रेशियो हमारी आ गई। मेरे को इतना पोर्शन मेरे को निकालना है। अब यहाँ पे डिवाइड करते हैं, 4 एकम 4, 4 3 12, यानी 13 आया। अब यहाँ पे 13 आया, तो मैंने सामने भी देखा 13, ठीक है। 13 से 13 रहा है, तो हमारा यहाँ पे बचा 10 इंटू 3, और सामने हमारा 8 था। 8 को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, यानी कि 8, तो 8 दिया 24, 24 धाम 240, तो 240 मेरा आंसर है। तो क्वालिफाई कैंडिडेट हमारे 240 आ गए हैं। ओके, नाउ मूविंग टू द DI नंबर 2। DI नंबर 2 इट सेज, देखिए कोई भी DI करने से पहले सबसे पहले हमको चार्ट को समझना पड़ता है कि चार्ट है क्या। इसमें देखिए हमारे टेबल शोज दैट परसेंटेज ऑफ बॉयज़ एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज। अब यहाँ पे कॉलेज कितने दे रखे हैं, हमारे 4 कॉलेज हैं, PQRS, और ईयर्स हमारे दे रखे हैं कि इतने ईयर्स हैं। अब इसमें परसेंटेज ऑफ बॉयज़ लिखा है और टोटल स्टूडेंट्स लिखा है, यानी कि परसेंटेज ऑफ बॉयज़ लिखा है, टोटल स्टूडेंट लिखा है, और यहाँ पे कुछ मिसिंग DI भी हैं, जैसे ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, और ये मिसिंग है। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जाएगा कि इन मिसिंग वैल्यू के बारे में भी आपको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे परसेंटेज बॉयज़ दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन में हमको गर्ल्स के बारे में ज़रूर पूछेगा। तो हमको टोटल परसेंटेज हमारा कितना होता है 100%। जो हमारा कैसे बनता है हमारा, जो हमारा बन जो हमारा बनता है बॉयज़ प्लस में गर्ल्स, दोनों की रेशियो हम करते हैं, तो हमारा ये 100% बनता है। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 1। Question number 6 says, what is the total number of girls studying in all the college together in 2013? गर्ल्स कितनी हैं 2013 में, ठीक है। इफ़ वी अज्यूम टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन कॉलेज एस में बॉयज़ हम लोग अज्यूम करते हैं फॉर द ईयर 2013 इज़ 80% ऑफ द बॉयज़ इन कॉलेज पी इन 2000, यानी कि कॉलेज पी में 2013 में हम लोग 80% है। तो हमको दिया है बॉयज़ हमारे कॉलेज एस में 2013 में 80% है, बॉयज़ इन 2013 इन कॉलेज पी, तो 80%। अब यहाँ पे बॉयज़ हमारे 2013 में कितने हैं 50%, तो 80% और 50% कितना होगा 40%। तो यानी कि बॉयज़ इन स्कूल 2013 में हमारा 40% आ गया। अब गर्ल्स निकालनी है हमको 2013 में कितनी है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, तो 50%। अब यहाँ पे देखिए 50% ऑफ गर्ल्स 2013 में देखेंगे, 2013 हमारा ये रहा। अब 2013 में कॉलेज भी देखना है हमको, कॉलेज कौन सा दे रखा है, ऑल कॉलेज का निकालना है। तो पहले कॉलेज में क्या 2013 में 50% बॉयज़ हैं, 50% बॉयज़ हैं, तो इट मीन्स 50% गर्ल्स होगी, तो 50% गर्ल्स हैं, यानी कि 100 माइनस में बॉयज़ की रेशियो हमको निकालनी पड़ेगी। 100 माइनस हमको करना पड़ेगा बॉयज़, 100 माइनस बॉयज़ निकाला है तो 50% आ गया, 50% ऑफ 220। सिमिलरली 60% ऑफ 320, 55% ऑफ 240 एंड 60% ऑफ 220। ये कैसे 210, ये कैसे निकाला हमने, 100% हमारा टोटल रहता है, उसमें से बॉयज़ का परसेंटेज मैंने माइनस कर दिया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इतना सब सॉल्व करने के बाद में हमारा आंसर आएगा 560। एक बार आप ये क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, और नहीं आता तो आप सोल्यूशन यहाँ से देख सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 says, what is the respective ratio of girls studying in all colleges in the year 2005 to 2016? अब रेशियो निकालनी है गर्ल्स की कितनी होगी, यानी कि जितनी टोटल गर्ल्स हमने निकाली, अभी तक हमने पहले क्वेश्चन में क्या निकाला है 2013 में कितनी गर्ल्स हैं, अब हमको निकालना है 2015 और 16 में कितनी गर्ल्स होगी। इफ द परसेंट सम ऑफ ऑल परसेंटेज ऑफ बॉयज़ इन 2015 इज़ 200%, यानी कि कह रहा है सम ऑफ परसेंटेज ऑफ बॉयज़ इन 2015 इज़ 200% हमारे बॉयज़ हैं, और कॉलेज क्यू एंड कॉलेज आर हैव सेम परसेंटेज ऑफ बॉयज़ में सेम होगा। अब टोटल परसेंटेज ऑफ बॉयज़ हमारे 2015 में कितना है 200%। 200% में से मेरे को पी और क्यू पी और एस की वैल्यू कितनी है हमारी, वहाँ पे आप देख सकते हैं पी और एस की वैल्यू, पी की वैल्यू हमारी 50%, क्यू
एस की वैल्यू है मैं 60%। अगर मैं 200% में से ये माइनस कर दूंगा तो मेरे को क्यू और आर की वैल्यू पता चलेगी। क्यू और आर को ऐड करने पे मेरा 90% आना चाहिए। अब मुझे पता है ये दोनों सेम है, तो 90 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो क्यू आर मेरा 45% आ जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, गर्ल्स हमारी 2015 में कितनी है। सिमिलरली हमने जैसे इस वाले क्वेश्चन में करा था, सिमिलरली उस क्वेश्चन में हम लोग करेंगे। 50% मैंने डायरेक्ट लिख दिया 1/2, और 55% हमारा 260 का निकाला, फिर 55% हमारा 320 का निकाला, और 40% हमारा 300 का निकाला। ये मैंने कैसे निकाला, मैंने निकाला ये टोटल 100% में से बॉयज़ की हमारी परसेंटेज मैंने माइनस कर दी है। बॉयज़ की परसेंटेज माइनस करने पे मेरे को क्या मिला, गर्ल्स की परसेंटेज। तो इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया। इस तरीके से सॉल्व करने पे मेरा आंसर आया 584। अब गर्ल्स इन 2016, सिमिलरली उसी तरीके से कर सकते हैं। गर्ल्स इन 2016 हमारा आया 620 आया। अब रेशियो में निकालूंगा। रेशियो निकालने के लिए 584 रेशियो 620, इन दोनों को मैंने डिवाइड किया। अब आप इजीली डिवाइड कर सकते हैं, 2 से करिए, 2 से कर सकते हैं। 2 से करने पे हमारा 146 और 155, ये हमारा आंसर आ जाएगा 7th क्वेश्चन का। So now let's move on to the question number 8. What is the difference between total number of boys studying in all the colleges together in the year 2012 and the total boys studying in all the college together in 2014? यानी कि बॉयज़ की रेशियो हमको माइनस करनी है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने क्या करा था, गर्ल्स के टोटल नंबर गर्ल्स निकाली थी ईयर में। अब हमको बॉयज़ निकालना है। बॉयज़ हमको स्ट्रेट फॉरवर्ड निकालना है। अब हमको 100 माइनस बॉयज़ की रेशियो करने की ज़रूरत नहीं है, बॉयज़ परसेंटेज करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो 3/4 यहाँ पे क्या है, 75%। बॉयज़ हमारे 2012 में कितने हैं, 75% है ना। तो 75% मैंने इसमें ले रखा है। 75% 280 का निकाला, फिर 3/10 यानी कि 30% हमारा 250 का निकाला। यानी कि आप इसको ऐड कर सकते हैं। मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि परसेंटेज टू प्रोपोर्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 521। अब बॉयज़ इन 2014, सिमिलरली हमने बॉयज़ इन 2014 निकाला उनको कैलकुलेट करके, तो हमारा बॉयज़ इन 2014 कितना है, 498। अब हमको डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं 521 माइनस 498। अब इसको मैं 500 मान लेता हूँ, 221 आ जाएगा, 21, और यहाँ पे हमने 2 माइनस किया था तो 2 हम लोग ऐड कर देंगे, तो 23 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सेज व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडिंग इन ऑल द कॉलेज टुगेदर इन द ईयर 2011। एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स निकालनी है। अब एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी निकालनी है, कॉलेज हमारे कितने हैं, 4 कॉलेज हैं, उसमें से गर्ल्स की रेशियो निकालनी है। यानी कि गर्ल्स कैसे, वही सिमिलरली 100 माइनस बॉयज़ करेंगे हम। 100 माइनस बॉयज़ करा हमारा 40 गर्ल्स की रेशियो 2011 में कितनी आएगी, ये देखिए 2011 हमारा ये रहा। बॉयज़ कितने हैं 60%, तो गर्ल्स कितनी होंगी हमारी 40%। सिमिलरली हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, 40% यहाँ पे 55% और 70% 64%। इनको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 96, और 96 165 140 है 96। इन सब को टोटल करने के बाद 497 हमारा आंसर हो जाएगा। जब इसको मैं डिवाइड करूँगा तो 124.25 हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें डायरेक्टली आप कर सकते हैं। मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें कैलकुलेशन कैसे की जाए, अगर आपको बेसिक कैलकुलेशन में दिक्कत आती है तो आप इसको आराम से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सेज व्हाट इज़ द रेफरेंस टू कॉलेज क्यू। कॉलेज क्यू के रेफरेंस में हमको देखना है द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ अप्रॉक्सीमेटली पर परसेंटेज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑल ओवर द ईयर्स। ऑल ओवर द ईयर्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि पूरे साल में जितने भी साल हैं उसमें क्यू के अंदर कितना है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है अप्रॉक्सीमेटली उसका। इफ द मिसिंग परसेंटेज वैल्यू ऑफ इक्वल टू परसेंटेज ऑफ बॉयज़ इन 2014 इन ऑल कॉलेज आर। इफ द मिसिंग परसेंटेज वैल्यू इक्वल टू परसेंटेज ऑफ बॉयज़ इन 2014। 2014 में हमारी आर की वैल्यू कितनी है, 2014 में हमारी आर की वैल्यू है 45%। अब 45% दे रखा है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 45% दे रखा है, ठीक है। टोटल हमने क्यू का निकाल लिया, क्यू की हमारी 2014 में वैल्यू निकाल ली, वो हमारी 1630 आ गई। टोटल जो जितने स्टूडेंट हमारे बॉयज़ इन क्यू ऑल ईयर्स। अब क्यू इन ऑल ईयर्स में मैंने निकाल दिया, क्यू इन ऑल ईयर। अब ये कह रहा है 2015 की मेरे को वैल्यू नहीं पता, 2015 की वैल्यू नहीं पता, तो मैंने क्या करा है
उन्होंने बोला है कि आर की जितनी होगी उतनी ही क्यू की होगी, तो आर की 45% थी तो क्यू में भी 45%, तो यानी कि ये भी हमारा 45% हमारा होगा। सिमिलरली इसको करते हैं तो 45% हमारा 45%, 30%, 40%, 35%, 45%, 35%, इस तरीके से हम लोगों को इसमें ऑल ईयर्स की वैल्यू निकाल लेनी है। ऑल ईयर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? पहले 2011, ये 2011, 12, 13, 14, 15, 15 की मैंने 45% वैल्यू निकाली थी, ठीक है। ये हमारा 2016 हो गया। अब इन सबको कैलकुलेट करने के बाद मेरी वैल्यू आएगी 630। अब 630 कह रहा है कि 630 कितना परसेंटेज है टोटल जो क्यू में है। अब टोटल मैंने कैसे निकाला था? टोटल हमारा सिंपल सा है, इन सबको मैंने ऐड कर दिया था, इस डाटा को मैंने ऐड किया था। ओके, नाउ हमको आइडेंटिफाई करना है 630 1630 का कितना परसेंटेज है। चलिए देखते हैं। तो 630 1630 का कितना परसेंटेज है। हमेशा याद करना कि जो हमारा नीचे वाला पोर्शन है उसको परसेंटेज में डिवाइड करना। उसका 10% हमारा कितना है? 163 है, ठीक है। तो कितना मैं मल्टीप्लाई करूँ कि वो एटलीस्ट 630 की क्लोज तक पहुँच जाए। तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा, 3 से मल्टीप्लाई करा तो मैं 30% हमारा 489 आया। तो हमारा जो रेस्ट हमारा अमाउंट बचा है 141 बचा है, 141 बचा हुआ है। इसका मैं अब मैं इसका 1% निकालूंगा, टोटल अमाउंट का इसका 1% निकालना है। अब मैंने इसका 1% निकाला, 1% कितना होता है? 16.3। 16.3 को मैं कितना लेके जाऊँ कि वो एटलीस्ट 141 के क्लोज तक जाए। तो उसका 8% मैंने निकाला। 8% कितना है? 130.4। 130.4 हमारा एटलीस्ट क्लोज तक पहुंच गया। तो हमारा जो रेस्ट अमाउंट बचा है वो कितना बचा? 10.6। तो सिमिलरली 0.6% हमारा 9.75 तक लेकर जाता है। तो हमारा आंसर 38 पॉइंट समथिंग होगा, 38 पॉइंट हमारा समथिंग होगा। तो इतना इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरीके से आपको निकाल सकते हैं। हमेशा आइडेंटिफाई करना कि नीचे वाले नंबर का 10% कितना है, 5% कितना है, कितना परसेंटेज है, उससे हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा 38 पॉइंट समथिंग आंसर है। ओके, थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स। और ट्राई करना है इस क्वेश्चन को पॉज करके और खुद भी एनालाइज करना कि कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है इजी तरीके से। थैंक यू सो मच।